अमेरिका वक्त वक्त पर खुद की महाशक्ति होने का दावा करता है और उसका प्रदर्शन करने के लिए लगातार कई देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है। यहां तक कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाए तो प्रतिबंध की धमकी देता है। कुछ ऐसा ही अमेरिका की तरफ से पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ किया जा रहा था और उसकी वजह थी रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील, जिसको लेकर भारत ने अपनी नीति साफ कर दी थी। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के इस फैसले को लेकर खरी खोटी सुनाई गई, जिसके बाद अमेरिका सहम गया है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको भारत पर प्रतिबंध की धमकी वाले फैसले पर अमेरिका को लगी लताड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने अमेरिका को सुनाई खरी खोटी। दरअसल अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, और तो और जब हथियार खरीदने से संबंधित कोई देश फैसला लेता है तो उसको लेकर भी सलाह देने से बाज नहीं आता। कुछ ऐसा ही अमेरिका ने भारत के साथ हाल ही में किया था, जब भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने की डील की थी, जिसको लेकर अमेरिका ने भारत को इस डील से अलग होने की सलाह दी थी। और जब भारत नहीं माना तो अमेरिका प्रतिबंध की धमकी देने लगा था। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका में लगातार सक्रिय हथियार लॉबी है। जो हथियार निर्माता कंपनी है वो इस कदर अमेरिका की राजनीति पर हावी है कि चाहे तो रातों रात अमेरिका का राष्ट्रपति बदल दे। ऐसे हालात में अमेरिका पर हथियार निर्माता कंपनी को फायदा पहुंचाने का बड़ा दबाव रहता है, और उसी दबाव में आकर अमूमन वो दूसरे देशों पर अमेरिका से हथियार खरीदने का दबाव बनाते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए भारत पर दबाव बनाना गले की हड्डी बन चुका है, जिसको लेकर अब अमेरिकी सरकार को अमेरिका के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ा, साथ ही जमकर खरी खोटी भी सुननी पड़ी। और तो और ये बातें किसी और ने अमेरिका को नहीं सुनाई, बल्कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ बनने जा रहे एडमिरल जॉन इक्विलिनो ने अमेरिका को सख्त लहजे में ये सलाह दी है। दरअसल एडमिरल जॉन इक्विलिनो ने भारत रूस के संबंधों को लेकर US कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अपने नाम की पुष्टि के लिए US कांग्रेस में हो रही सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिका को समझने की जरूरत है कि सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजो सामान के लिए भारत के रूस के साथ पुराने संबंध है। उन्होंने रूस से भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भी प्रतिबंधों को न लगाने की वकालत की। भारत पर प्रतिबंध की धमकी पर एडमिरल की अमेरिका को दो टोक। दरअसल सुनवाई के दौरान अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन ने सवाल किया कि हमें भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर वो S-400 खरीदते हैं तो। इसके जवाब में एडमिरल जॉन इक्विलिनो ने कहा कि वो हथियार को खरीदने के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेने की बजाय भारत को रूस से दूर करने की कोशिश करेंगे। इक्विलिनो ने कहा कि मुझे लगता है कि ये फैसला मैं नीति निर्माताओं पर छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम भारत के साथ कहां खड़े हैं, और मुझे लगता है विकल्प उपलब्ध कराने का कदम ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि भारत सच में एक शानदार साझेदार है, और जैसे कि हमने हाल ही में क्वाड वार्ता में देखा, तो मुझे लगता है कि क्वाड में भारत और अन्य देशों की महत्ता बढ़ेगी। हमारे रिश्ते संतुलित हैं। हालांकि भारत के सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजो सामान के लिए रूस के साथ पुराने संबंध हैं। अगर मेरे नाम की पुष्टि होती है तो मैं भारत को अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए प्रेरित करने की दिशा में काम करूंगा। सीनेटर डेब्रा फिस्चर के एक सवाल पर इक्विलिनो ने कहा कि भारत ने चीन के साथ गतिरोध के बीच अपनी पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा करने के लिए जो काम या प्रयास किया है वो उल्लेखनीय है। चीन की हालिया गतिविधियों पर उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों ने उन खतरों को रेखांकित किया है जो चीन की ओर से भारत समेत सभी देशों के लिए उत्पन्न किए जा रहे हैं। एडमिरल ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सैन्य संबंध अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है, और अमेरिका द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अभ्यास, उच्च स्तरीय संयुक्त अभियानों और शीर्ष स्तर पर सहयोग के मामलों पर लगातार बढ़ रहा है। एडमिरल इक्विलिनो ने संसद की सशस्त्र सेवा समिति में मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच अविश्वास का माहौल अपने चरम पर है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हुई झड़प के परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय संबंध बिगड़े हैं, और भारत वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत चीन की गतिविधियों को लेकर काफी आशंकित है। पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन का रुख भी भारत के लिए चिंता का विषय है, और यही हाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी है। हिंद महासागर में PRC की धोखा देने वाली कार्रवाई और पारदर्शिता में कमी ने वहां स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है।